चरक सूत्र स्थान 21 अष्टोनिंदितीय अध्याय। तो कल की क्लास में हमने प्रारंभ किया था ये चैप्टर, जिसमें 8 प्रकार के निंदित पुरुष कहे। अति स्थूल और अति कृश को निंदित विशेष कहते हुए अति स्थूल का वर्णन इन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें अति स्थूल के 8 दोष कहे इन्होंने पहले, फिर अति स्थूल के हेतु कहे और 8 दोष किस कारण से होते हैं उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अति स्थूल में अगर डाइट वो समय पर नहीं ले, उसको इन्होंने हाईलाइट किया। इसके बाद में इन्होंने अति कृश का वर्णन किया। अति स्थूल में इन्होंने 9 नंबर श्लोक पे अति स्थूल की डेफिनेशन भी बताई है। मेदमान सती वृद्धत्वात् चल स्फिक उदर स्तनय अयथ उपचय उत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते, ऐसा कहते हुए फिर इन्होंने अति कृश के बारे में कहा। उसके हेतु कहे रुक्षणपान, लंघन, परमितशन, क्रिया, अति योग, वेग निग्रह, साथ में निद्रा को अलग से और स्पेशली कहा। स्नान अभ्यास एक हेतु कहा है अति कृश का। फिर 13 और 14 नंबर श्लोक पे कृश के दोष बताए, उसको जो व्याधि होती है मैक्सिमम जो चांस है व्याधि होने के, उनके नाम इन्होंने कहे, प्लीहा, काश, क्षय, श्वास आदि। और व्यायाम, अति सोहित्य, क्षुत, पिपासा, औषध, आमे, कृशो न सहते, इस प्रकार कहते हुए फिर अति कृश की भी एक डेफिनेशन के रूप में इन्होंने बताया। शुष्क स्फिक उदर गिरवो धमनी जाल सततम त्वगस्ति शेषो अति कृश स्थूल पर वो नरो मत है, ऐसा इन्होंने अति कृश की परिभाषा के रूप में इन्होंने ये श्लोक दिया। 15 नंबर श्लोक है। इसके बाद 16 नंबर पे देखिए, सततम व्याधित एव अति स्थूल कृशो नरो सततम च उपचयोर ही कर्षण ब्रहणेर अपि। ये कह रहे हैं कि जो अति स्थूल और अति कृश मनुष्य होते हैं वो सतत व्याधित रहते हैं, मतलब कोई ना कोई हेल्थ इश्यू उनको बना रहता है। इसलिए सतत व्याधित होने के कारण सतत ही उनका उपचय करना चाहिए, मतलब चिकित्सा करनी चाहिए कर्षण और भ्रंगण के द्वारा। तो अति स्थूल में कर्षण के द्वारा और अति कृश में भ्रंगण के द्वारा उनकी चिकित्सा निरंतर ही करनी चाहिए। मतलब उनकी फूड हैबिट, लाइफस्टाइल में आपको कर्षण और भ्रंगण आहार और औषध के रूप में उनको सतत ही प्रयोग करवाना होगा। इसके बाद जो श्लोक है 17 नंबर पे वो देखिए, स्थूल्य कार्य वरम कार्श्यम सम उपकरणो ही तो यद उभो व्याधिर आगच्छेत स्थूलम एव अति पीड़ित। अब ये 8 प्रकार के जो निंदित पुरुष कहे उसमें निंदित विशेष अति स्थूल और अति कृश को कहा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके कह रहे हैं अति स्थूल और अति कृश में कि कृश ज़्यादा ठीक है अति स्थूल की अपेक्षा। कह रहे हैं स्थूल्य कार्य, स्थूल और कृश में वरम कार्श्यम, अगर दोनों कंडीशन में हमें कुछ सिलेक्ट करना पड़े तो कार से ज़्यादा बेटर है वरम कार्श्यम, क्योंकि सम उपकरणों ही तो यद उभो व्याधित आगच्छेत स्थूलम एव अति पीड़ित, कि उभो व्याधित दोनों, अगर दोनों को अति स्थूल को और अति कृश को कोई भी एक रोग हो जाए, समान रोग हो जाए दोनों को और समान उपकरण है चिकित्सा के, तो स्थूल अधिक पीड़ित रहता है उस रोग से, मतलब उसकी चिकित्सा करने में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी, वहाँ आपको ज़्यादा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा चिकित्सा के लिए। अति स्थूल मनुष्य ज़्यादा उससे दुखी रहेगा उस रोग से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पष्ट करें स्थूल और कृश में श्रेष्ठ कौन है, कारण सहित बताएं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब आगे कुछ श्लोक दिए 18-19 नंबर पे, 20 नंबर श्लोक है यहाँ तक, 19, 18 और 19 पे ऐसा तो नहीं लिखा कि ये स्वस्थ की परिभाषा है, लेकिन स्वस्थ की परिभाषा की जैसे ही इन्होंने इसको यहाँ पे बताया है। तो एक स्वस्थ मनुष्य कह दीजिए, या फिर आगे हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं, सम मांस परमाणस्तु सम सहननो नर दृढ़ इंद्रियो विकाराणाम न बलेन अभिभूयते।
ये यहाँ कंडीशन कही है 3। सम मांस प्रमाण है जिसमें सम सहनन है, और दृढ़ इंद्रिय वाला जो मनुष्य है उसको रोग न बलेन अभिभूयते, विकाराणाम न बलेन अभिभूयते, मतलब बलपूर्वक उसको रोगी नहीं बना सकते रोग। तो आयुर्वेद जगत में कहा जाता है कि ये स्वस्थ की परिभाषा है, लेकिन फिर भी यहाँ एक कंडीशन बताई है कि रोगी जो मनुष्य है वो किस अवस्था में उस रोग से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। तो वहाँ 3 बातें कही। मांस प्रमाण सम होना चाहिए, उसका बॉडी का सहनन जो स्ट्रक्चर है वो सम होनी चाहिए, और इंद्रियां उसकी दृढ़ होनी चाहिए। तो उसको रोग जो अगर होता है तो उसको बलपूर्वक उस रोग का प्रभाव उतना नहीं होगा जितना एक अन्य मनुष्य को होगा। इसके बाद आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं, क्षुत पिपासा आतप सह, शीत व्यायाम सन सह, सम पक्ता सम जरय, सम मांस चयो मत। तो सम मांस की बातें हैं यहाँ पे कि मांस अगर सम है उसके शरीर में तो वो क्षुत पिपासा आतप को सहन कर सकता है। भूख प्यास धूप इनको वो सहन कर सकता है। मतलब भूख लग रही है और खाना नहीं मिला तो उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्यास लग रही है पानी नहीं मिल रहा कुछ समय के लिए तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि क्रस मनुष्य जो होता है वो अतिक्रस मनुष्य जो होता है वो इनको सहन नहीं कर पाता। तो क्षुत पिपासा आतप को सहन कर ले। आतप मतलब धूप या फिर फिजिकल वर्क मान लीजिए, आपकी धूप में काम करना चलना, तो वो सब कुछ सहन कर सकता है। शीत व्यायाम संशय है, शीत को व्यायाम को इनको भी ज़्यादा सर्दी है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समपक्ता उसकी अग्नि सम है, सम जरय भोजन समय पे जीर्ण होता है, तो वो सम मांस चयो मत है, तो उसको हम कहेंगे सम मांस चय वाला मनुष्य है वो। तो ये स्वस्थ की परिभाषा भी कह सकते हैं। सम मांस चय की परिभाषा इसको कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि सम मांस चय है, मांस पेशियों का जो संगठन है वो उसके सम है। तो उस मनुष्य के क्या गुण होंगे? वो गुण है क्षुत पिपासा आतप सह, शीत व्यायाम सन सह, समपक्ता और समजरय। तो ये सम मांस चयो मत है। तो ये सम मांस चय वाला मनुष्य होता है जिसके मांसपेशियों का संगठन जो है वो उचित प्रकार का है, सम्यक प्रकार का है। अब आगे के श्लोक में 20 नंबर श्लोक पे ये चिकित्सा कह रहे हैं यहाँ पे, गुरु च अवतर्पण च इष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, कृशानाम व्रहणार्थम च लघु संतर्पणम च यत्। करे कि गुरु और अवतर्पण इष्ट है, सही रहेगा स्थूल को कर्षणम प्रति, कर्ष करने के लिए। स्थूल मनुष्य का वेट लॉस करने के लिए आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा वहाँ आप गुरु और अवतर्पण आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब गुरु भी हो और अवतर्पण भी करे। वो इसलिए क्योंकि गुरु उसकी अग्नि बहुत ज़्यादा होती है। अति स्थूल में आपने देखा था वायु के कारण कोष्ठ में वायु चरती ऐसा लिखा था, और वो अग्नि को संदुक्षण करती रहती है, बार बार अग्नि बढ़ाती है। इसलिए अगर लघु आहार देंगे तो वो जल्दी पच जाएगा। इसलिए आहार तो गुरु होना चाहिए लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लंघन वाली हो, लघुता का भाव लाने वाली हो, अवतर्पण करे और गुरु भी हो। पचने की दृष्टि से गुरु हो और अन्य गुणों में वो अवतर्पण करे। तो वो चिकित्सा हमें स्थूल की करनी है। और कृष्ण में व्रंगण करना है तो क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? लघु भी हो और संतर्पण भी हो, मतलब इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए और उसका वेट भी बढ़ा दे। तो इस प्रकार ये जो ड्रग हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे स्थूल में यव है, जौ का प्रयोग करेंगे, वो गुरु भी है और वो अवतर्पण भी करता है। संतर्पण में जैसे साली चावल है, लघु है लेकिन वो संतर्पण करेंगे। तो इस प्रकार ये तो आहार में हो गया। इसी प्रकार हम औषध भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां तक इन्होंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चिकित्सा सिद्धांत कह दिया। अब चिकित्सा कह रहे हैं आगे अति स्थूल की और अति कृश की। तो वो देखिए चिकित्सा में क्या कह रहे हैं ये 21 नंबर श्लोक पे, वात्यघ्नानि अन्नपानानि श्लेष्म मेदो हराणि च, रुक्ष उष्ण बस्तिस तीक्ष्णा रुक्षाणि उद्वर्तनानि च। 21 नंबर लाइन पे कहा
वातनाशक अन्नपान का प्रयोग करना। वात घनानी अन्नपानी श्लेष्म मेदो हराणी चाहिए। श्लेष्म और मेदहर तो होना ही चाहिए, लेकिन वातनाशक ये वर्ड पहले दिया इन्होंने, जबकि अति स्थूल में चिकित्सा जो कर रहे हैं वो सिर्फ कफ शामक या मेद शामक चिकित्सा ही कर रहे हैं। तो अगर केवल मेद शामक और कफ शामक चिकित्सा होगी तो फिर वात बढ़ने लग जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा वातनाशक भी साथ में लेना होगा, क्योंकि कोष्ठे चढ़ती वायु ही इस अग्नि को बढ़ाते हुए, मतलब जो रूट कोज है वो वात ही है। वात पर कुपित हो रहा है मेद धातु बढ़ने के कारण, स्रोतोरोध होने के कारण, और वो अग्नि को बढ़ा के उसको पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, और भूख ज़्यादा लगती है तो वो भोजन ज़्यादा सेवन करेगा और इससे उसका वेट बढ़ रहा है, इसलिए वात को कंट्रोल करना जरूरी है। कफ और जो मेदहर द्रव्य हैं वो तो उसके जो बढ़ चुका मेद उसको कम करेंगे, कि ऑलरेडी उसका 100 kg 120 kg वेट है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए तो श्लेष्महर मेदोहर औषध का यूज होगा। लेकिन और वेट नहीं बढ़े, उसकी भूख भी कम हो जाए, तो वातनाशक ट्रीटमेंट, तो एक तरह से वात और कफनाशक ट्रीटमेंट हमें करना होगा। तो जैसे कि 10 मूल वात है, उसका यूज हम कर सकते हैं, वात और कफनाशक है। रुक्ष उष्ण बस्ती तीक्ष्णा, तीक्ष्ण रुक्ष और उष्ण बस्तियों का प्रयोग, वो आप चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे तब आपको बहुत तरह की बस्ती बताइए वहाँ पे। अभी हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है, रुक्ष उष्ण और तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग। उद्वर्तन, रुक्ष उद्वर्तन का प्रयोग करना है। अब देखिए ड्रग्स में क्या यूज लेना है। गुडुची गिलोय का इजीली अवेलेबल है। भद्रमुस्ता नागरमोथा, प्रयोगेश त्रिफला और त्रिफला, ये तीनों इजीली अवेलेबल है, आप यूज ले सकते हैं। गुडुची है, भद्रमुस्ता, नागरमोथा और त्रिफला का प्रयोग। तक्रारिष्ट का प्रयोग और माक्षिक मधु शहद का प्रयोग। तो 22 नंबर श्लोक पे गुडुची, मुस्ता और त्रिफला, त्रिफला में 3 ड्रग और 2 ये 5, तो ये ड्रग का ही है। तक्रारिष्ट का है और मधु का सेवन का है। और का है विडंगम नागरम क्षारय काल लोह रजो मधु। अब इनमें आप कॉम्बिनेशन कैसे भी बना सकते हैं। विडंग है अच्छा मेद शामक है विडंग, नागर सुंठी है, क्षार का प्रयोग है, काल लोह रज लोह भस्म का प्रयोग और मधु का प्रयोग। यव आम्लक चूर्ण का प्रयोग श्रेष्ठ उच्यते। तो सारी जो मेडिसिन इसमें मैक्सिमम बताइए इजीली अवेलेबल है। बिलवादी पंचमूल, मतलब जो 10 मूल है उसमें जो व्रत पंचमूल का पार्ट है उसको इन्होंने कहा है वेट रिड्यूस के लिए। बिलवादी पंचमूल से प्रयोग है, छोद्र संयुक्त है, तो 10 मूल भी आप यूज ले सकते हैं वैसे तो। शिलाजीत का प्रयोग अग्निमंत्र के साथ, शिलाजीत प्रयोग है अग्निमंत्र से पर है मतलब बेस्ट है। शिलाजीत का प्रयोग अग्निमंथ रस के साथ, जो कि अग्निमंथ जो व्रत पंचमूल है, बिलवादी पंचमूल है, उसी का ही एक घटक है अरणी अग्निमंथ। तो ये चिकित्सा इन्होंने अति स्थूल की कही। वातनाशक ट्रीटमेंट, ये आपको वर्ड याद रखना है, वातनाशक और श्लेष्म और मेदोहर औषध का प्रयोग करेंगे। बस्ती में उष्ण रुक्ष और तीक्ष्ण बस्ती, रुक्ष उद्वर्तन का प्रयोग। फिर मेडिसिन में आ जाइए तो गिलोय कहा है, नागरमोथा और त्रिफला कहा, फिर सेकंड तक्रारिष्ट कहा और मधु का सेवन कहा है। फिर थर्ड पे विडंग नागर लोभसम का है मधु के साथ। यव आम्लक चूर्ण का प्रयोग बताया है। एक ग्रुप में बिलवादी पंचमूल छोदर संयुता, इनमें से कोई भी एक ग्रुप आप ले सकते हैं, या फिर शिलाजीत का प्रयोग अग्निमंथ रस के साथ। और आगे कह रहे हैं आहार के रूप में प्रशातिका, प्रियंगु, श्यामका, यवका, यवा, जूर्णाहा, कोद्रव, मुदग, कुलथ, चक्र मुदका, आढ़की नाम च बीजानी, पटोल आमल के सह भोजनार्थम प्रयुज्यानी, पानम च अनु मधु उदकम। अनुपान के रूप में मधु उदक का है, मतलब भोजन के बाद उसको 1 चम्मच शहद 50 ml पानी में मिक्स करके पीना चाहिए अनुपान के रूप में। अरिष्ट अनुपान अर्थ है, या फिर अरिष्ट जो तक्रारिष्ट का है, अभ्यारिष्ट का है। इस प्रकार से मेद मांस कफा पहान, मतलब अरिष्ट कौन से यूज लेने हैं, जो मेद नाशक हो, मेद मांस और कफ नाशक हो।
तो तकरारिष्ट है, अभ्यारिष्ट है, मुस्तारिष्ट है, नागरमोथा का अवेलेबल है मुस्तारिष्ट। अति स्थूल्य विनाशाय समविभज्य प्रयोज्य, तो अति स्थूल्य के विनाश के लिए इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो प्रसातिका, प्रियंगु, शामक, यवक, यव, तो यव मिल जाएगा आपको इजीली। मुदग है, कुलत है, ये सब आपको इजीली अवेलेबल है, ये आप एडवाइज कर सकते हैं पेशेंट को। आड़ की, अरहर की दाल है, पटोल है, आमलक है, इनका प्रयोग आप अति स्थूल की चिकित्सा में आहार के रूप में करवा सकते हैं। फिर विहार के रूप में करें प्रजाग्रम, व्यवायम च, व्यायाम च, चिंतनानी च, स्थूल्यम इच्छन परित्यक्तु क्रमेण अभिप्रवर्धते। स्थूल्य को का त्याग करना चाहते हैं, इच्छा है, तो क्रम से इनका सेवन भी करें। किसका? प्रजागरण, मतलब नींद कम लेना चाहिए। व्यवाय, मैथुन, व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी और चिंतन आदि, किसी विषय पे चिंतन, मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी उसको करनी चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें क्रम से। ये नहीं कि एक ही दिन में जाके वो जिम में एक्सरसाइज 2 घंटे स्टार्ट कर दे। क्रमेण, इसीलिए वर्ड भी यहाँ यूज लिया, क्रमेण अभिवर्धते। हर एक जो लिखा है वर्ड उसका एक मीनिंग होता है। यहाँ क्रमेण अभिप्रवर्धते का मीनिंग है क्रम से ही बढ़ाना है। नींद अगर वो पहले 10 घंटे की ले रहा था तो धीरे धीरे कम करते हुए उसको 6-7 घंटे पे लेके आनी है अपनी नींद। तो प्रजाग्रम, व्यायाम व्यवायम चिंतनानि च, स्थूल्यम इच्छन परित्यक्तु क्रमेण अभिप्रवर्धयेत। तो ये अति स्थूल की चिकित्सा कह दी इन्होंने। अब अतिकृष्ट की चिकित्सा में कह रहे हैं स्वप्नो हर्षय सुखाशय्या मनसो निवृत्ति समय चिंता व्यवाय व्यायाम विरामय प्रिय दर्शनम। विहार के रूप में कहा स्वप्न, अच्छी नींद लेनी चाहिए। अतिकृष्ट जो मनुष्य उसकी चिकित्सा कह रहे हैं अब यहाँ पर। हर्ष, प्रसन्न रहना चाहिए उसको। सुख सैया, जिस सैया पे सोए वो भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नींद आ जाए उसको। मनसो निवृत्ति समय, और मन में भी कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं रखना चाहिए। ये सब आप काउंसलिंग करेंगे, जो मन की चिकित्सा है वो काउंसलिंग करके आपको समझानी पड़ेगी। वहाँ गीता का सार आपको बताना पड़ेगा। मनसो निवृत्ति समय, चिंता व्यवाय व्यायाम विराम है, इनको विराम देना होगा। अधिक व्यायाम, मैथुन, चिंतन, इनको विराम देना होगा, इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। और प्रिय दर्शन, इसका भी इफेक्ट है, देखिए कि कुछ अच्छा उसको देखना चाहिए, जैसे मूवी अच्छी लगती है या उसका फ्रेंड सर्किल जो अच्छा है उनके साथ उसको रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शनम, इसका भी इफेक्ट आता है कि क्रश हो गया, कि पढ़ने गया बच्चा, कहीं बाहर गया, नॉर्थ का है वो साउथ में चला गया, वहाँ जाके उसका एनवायरनमेंट उसको सूट नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे वेट लॉस होने लग जाएगा। तो ये प्रिय दर्शन, ये वर्ड इसलिए है। तो ये हिस्ट्री जब आप पेशेंट की लेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस कारण से क्रश हुआ, वहाँ हेतु आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप अच्छी अच्छी डाइट एडवाइज कर रहे हैं, लेकिन कोर्स तो ये प्रिय दर्शन वाला है कि जहाँ वो अभी प्रेजेंट में रह रहा है वो उसको सूट नहीं कर रहा वहाँ के लोग। तो हर चीज़ हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। प्रिय दर्शनम, आहार में करें नव अन्नानी नव मध्यम ग्राम्य ओदक ग्राम्य अनूप ओदका रसा। जांगल नहीं कहा यहाँ पे, अनूप ओदक और ग्राम्य, जांगल वैसे ग्राम्य में आ गया, ग्राम्य जो मांस रस है वो। संस्कृतानी चाहे मांसानी, एक मांस कह दिया पूरी तरह से पूरा यहाँ पे। ग्राम्य अनूप और ओदक मांस रस, संस्कृतानी चाहे मांसानी दधि सर्पी पयांसी चाहे। घृत कहा, दधि कहा और दुग्ध के सेवन के लिए कहा। नव अन्न कहा, नव मद का सेवन कहा। इक्षु को कहा साली चावल, माश, गोधूम, गुड़ व्यकृतम, गुड़ से बनी हुई चीजें, चीनी है, गुड़ है, शक्कर है। बस्ती, वहां उष्ण रूक्ष तीक्ष्ण बस्ती कह रहे थे अति स्थूल में, यहाँ कह रहे हैं स्निग्ध मधुर बस्ती। तेलश्च अभ्यंग सर्वदा, और तेल का अभ्यंग करना चाहिए उसको। सर्वदा वर्ड दिया है कि सर्वदा तेल का अभ्यंग, तो अभ्यंग आपको उसको एडवाइज करना है अतिकृष्ट मनुष्य को।
स्निग्ध उद्वर्तन, वहां रुक्ष उद्वर्तन कहा था, यहाँ स्निग्ध उद्वर्तन। स्नान, गंध माल्या निसेवन, इसका भी इफेक्ट आ रहा है देखिए, गंध माल्या निसेवन, डीओ वगैरह अच्छा यूज करे तो इनका भी इफेक्ट आएगा वेट बढ़ाने में। शुक्लवासो यथा कालम दोषाणाम अवसेचनम, शुक्ल व्हाइट क्लॉथ ज्यादा पहने, ये भी एडवाइस करनी होगी आपको। तो मन पे प्रभाव होते हुए ये भी वेट को बढ़ाएगा। गंधमाल्य निसेवन लिखा है इन्होंने, शुक्ल वासो धारण करने के लिए कहा है। और यथाकालम दोषाणाम अवसेचन भी कहा है। यथाकाल जो आपको आप पढ़ चुके हैं, शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में किस दोष का निर्हरण करना चाहिए, तो ऋतु के अनुसार जिस दोष का प्रकोप होता है और जिनका जिस ऋतु में निर्हरण करना चाहिए, जैसे कि पित्त का प्रकोप है तो शरद ऋतु में, तो इस प्रकार से उसके अकॉर्डिंग वो दोषों का सेचन यथाकालम, यथाकाल का है, दोषों को बाहर निकालना चाहिए, मतलब वमन विरेचन आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। रसायनानाम वृश्याणाम योगानाम उपसेवनम, और रसायन और वृश्य योगों का प्रयोग, तो च्यवनप्राश आप ब्रह्म रसायन है, च्यवनप्राश है, इजीली अवेलेबल है, ये एडवाइज कर सकते हैं वेट बढ़ाने के लिए। वृश्य बहुत सारी मेडिसिन है, कौंच पाक है, सतावरी पाक है, मूसली पाक है, ये सब जो वृश्य द्रव्य हैं इनका भी आप वेट बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हत्वा अति कार्श्यम आधत्ते नरनाम उपचयम परम, तो इस प्रकार से इनका अगर प्रयोग करेंगे तो हत्वा अतिकार्य, अतिकार्य जो है वो नष्ट हो जाएगा और मनुष्य का उपचय हो जाएगा, मतलब वेट बढ़ जाएगा। तो वृश्य योग के है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, रसायन च्यवनप्राश अवेलेबल है, ब्रह्म रसायन अवेलेबल है। दोषाणाम अवसेचन ये वर्ड यहाँ पे लिखा है, अति जो स्थूल है उसकी चिकित्सा में इन्होंने नहीं लिखा कि वमन विरेचन का प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ बस्ती का प्रयोग करने के लिए कहा है, रूक्ष उष्ण और तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग। लेकिन यहाँ अति कृश की चिकित्सा में दोषाणाम अवसेचन भी लिखा है कि दोषों को बाहर निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे, वमन विरेचन, मृदु वमन मृदु विरेचन के द्वारा। तो वो पूछा जाएगा आपसे, दोषाणाम अवसेचन ये किसकी चिकित्सा में है, तो अति कृश की चिकित्सा में है। यथाकालम वर्ड यूज लिया यहाँ पे। फिर आगे करें, अचिंतनाच कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगात नरो वरा इव पुष्यति, कि मनुष्य का वेट क्यों बढ़ता है, तो उसके लिए कहा है कि अचिंतन, एक तो वो चिंता नहीं करता किसी भी काम की, कि जो है वो अपने आप हो जाएगा, इस तरह की उसकी मेंटेलिटी है कि कुछ भी नहीं करना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अचिंतनात् कार्याणाम ध्रुवम संतर्पण, तो मतलब कार्य के प्रति तो कोई चिंता नहीं है, और ध्रुवम संतर्पणेन च, और संतर्पण उसका निरंतर चल रहा है, मतलब जो मधुर स्निग्ध आहार वो निरंतर सेवन कर रहा है, और कोई चिंता वगैरह कोई उसको किसी भी काम की नहीं है, कि वो मान लो कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई की कोई भी चिंता नहीं है, अपने वो तो खाने पे ज़्यादा ध्यान रखता है, तो धीरे धीरे वेट बढ़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से समझे इसको, ध्रुव संतर्पणेन है, कंटिन्यू उसका जो डाइट है उसमें इस प्रकार का आहार वो सेवन कर रहा है कि उससे वेट बढ़े। स्वप्न प्रसंगात, और नींद खूब ले रहा है, तो ऐसा मनुष्य, तीन फैक्टर बताए यहाँ पे, अचिंतनाच कार्याणाम, कार्य के प्रति उसको कोई चिंता नहीं है, ध्रुवम संतर्पणेन है, और स्वप्न प्रसंग है, नींद खूब ले रहा है वो मनुष्य, तो वो वराह के समान उसका वेट बढ़ेगा, पुष्यति, वराह के समान पोषण होने लग जाता है उसका। तो यहाँ इन्होंने अष्टो निंदित अध्याय में 8 प्रकार के निंदित पुरुष कहते हुए अति स्थूल और अति कृश का जो वर्णन किया, चिकित्सा बताई, वो कंप्लीट हो गया। अब एक नया टॉपिक इसी चैप्टर में स्टार्ट होता है, निद्रा विमर्श। तो निद्रा विमर्श में आज हम देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। यदा यदा तु मनसी क्लांते कर्म आत्मने कलमान्विता विषयभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वप्ति मानव, मतलब मनुष्य को शयन या निद्रा कब आती है, तो मन के क्लांत को लिखा है सबसे पहले, यदा तु मनसी क्लांते, अगर मन क्लांत हो गया, कर्म आत्मने कलमान्विता, और जो इंद्रियां हैं सारी, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया, वो भी क्लम युक्त हैं, मतलब थकान युक्त हैं, विषयभ्यो निवर्तन्ते, और इस कारण से वो अपने विषयों से हट जाती हैं,
तदा स्वप्ति मानव, तो तब मनुष्य को निद्रा आती है। कि मन क्लांत हो जाए और उसकी जो इंद्रियां हैं, मतलब एक तरह से ये एकादश इंद्रियों के बारे में कह दिया इन्होंने, कि वो अगर क्लम से युक्त हो जाएं और अपने विषयों को छोड़ देती हैं, तब मनुष्य को निद्रा आती है। तदा स्वप्ति मानव। फिर निद्रा के बेनिफिट देखिए क्या है। निद्रा आयतम सुखम दुखम पुष्टि कार्य बलाबलम व्रस्ता कलिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नैच। इंपॉर्टेंट श्लोक है। निद्रा आयतम सुखम दुखम, निद्रा आयत है किसका? सुख का भी है और दुख का भी है। अगर सम्यक निद्रा है तो सुख है, असम्यक निद्रा होगी तो दुख है शरीर में। पुष्टि भी है और कार्य भी है, बल भी है और अबल भी देने वाली है। वृषता भी देगी और अवृषता भी, क्लिप्ता भी कर सकती है, वो इनफर्टिलिटी भी कर सकती है। ज्ञान भी है और अज्ञान भी देने वाली है निद्रा। जीवन भी है और मृत्यु तक कह दिया। जीवितम नैच है, मतलब अच्छा जीवन, मतलब हेल्दी लाइफ भी मिल सकती है निद्रा से। और अगर वो सम्यक नहीं है निद्रा तो नैच है, मतलब जीवन नहीं, मतलब मृत्यु की, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की अगर नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो कितनी इंपॉर्टेंस बता दी नींद। सुख भी है दुख भी है। अगर वो सम्यक निद्रा है तो सुख है, असम्यक निद्रा है, अति निद्रा है, अनिद्रा है, वो कुछ भी हो सकता है। असम्यक में अति और अनिद्रा दोनों आगे। तो सुख दुख पुष्टि कार्य बलाबलम वृस्ता कलिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नैच। श्लोक याद कर लेना। ये निद्रा किसका आयत है, पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, फिर कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को।